गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। सो आज है आपका लेक्चर नंबर 2। कल हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा एयर पोल्यूशन का इंट्रोडक्शन और आपने किया क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। ये आपने चार्ट बनाया था, ठीक है। अब देखो, आज हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूटेंट्स को किस तरह से क्लासीफाई किया गया, किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। ओके, सबसे पहले हम यहाँ आज जो डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओके, ओरिजिन के बेसिस पे। सो हियर इट इज बेस्ड ऑन ओरिजिन, मतलब कि वजूद में कैसे आएगी। ठीक है, ओरिजिन किसको कहते हैं? जहाँ से कोई चीज़ पैदा हुई हो, ओरिजिनेट हुई हो। ठीक है, किसी चीज़ का आगाज़ होना, शुरू होना। ठीक है, सो कि ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, एनवायरनमेंट में कहाँ से एंटर करते हैं। ठीक है, अब देखो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स ओरिजिन के बेसिस पे दो टाइप से हमारे पास पॉल्यूटेंट्स की, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ओके, अब प्राइमरी, एज वी ऑल नो, प्राइमरी मीन्स फर्स्ट। ठीक है, पहला। मैंने आपको एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल देके समझाया था कि आपके पास एक ट्री है, उसकी जो मेन स्टेम है दैट इज़ प्राइमरी, एंड फर्दर उससे जो ब्रांचेस निकल रही हैं दैट आर सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। ठीक है, उसी तरह प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो भी होंगे वो एमिट होंगे डायरेक्टली, एक सोर्स से डायरेक्टली एमिट होंगे और एंटर करेंगे एटमॉस्फेयर में, एयर में। ठीक है, डायरेक्टली एंटर करेंगे एयर में। और जो सेकेंडरी होते हैं यही प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो हैं मिलकर रिएक्ट करेंगे, आपस में मिलेंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ओके, अब देखो हमारे पास प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? विच आर डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम आइडेंटिफेबल सोर्सेज। ठीक है, जो किसी सोर्स से डायरेक्टली एमिट हों और एंटर करें एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एयर में एंटर करें। और इसकी एग्जांपल्स देखो आप, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स। ये सब चीज़ें जो हैं, ये जितने भी पॉल्यूटेंट्स जो हैं ये डायरेक्टली एमिट होते हैं किस में? एटमॉस्फेयर में, एयर में। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र को। ठीक है, ऑक्साइड इसे छोटे छोटे हम डिस्क्राइब करेंगे। ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र में हमारे पास सल्फ़र आप सबको पता है नॉन मेटल्स है, और सल्फ़र के ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं? जब सल्फ़र किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और क्या बनाता है हमारे पास? सल्फ़र ऑक्साइड्स। ठीक है, ऑक्साइड्स बनते हैं सल्फ़र के। अब ये गैसेस जो हैं ये प्रोड्यूस होती हैं कैसे? इनका सोर्स ऑफ एमिशन क्या है? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल में क्या आ गया? कोल, ऑयल, डीजल, आप सबको पता है। ये फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं तो गैसेस रिलीज होते हैं, ये डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं किस में? एयर में। दैट्स वाई इनको क्या कहा जाता है? प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। अब जो ये हमारे पास क्या है? सल्फ़र डाइऑक्साइड है हमारे पास। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है हमारे पास ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, यही एयर पॉल्यूटेंट्स बाद में एयर के थ्रू एंटर होते हैं कि इसमें हम जब एयर को ब्रीथ करते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स और ये ह्यूमन बींग्स, तो ये एयर जो पोल्यूटेड एयर इनहेल करते हैं, इसी एयर से फर्दर डिजीज़ कॉज होती हैं। ठीक है, ये होते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में आप देखो कि नाइट्रोजन वही, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे, कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, अब ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ये गैसेज हैं, ये कैसे एमिट होती हैं? कहाँ से होती है? कंबशन ऑफ फ्यूल्स, वही कोल, पेट्रोलियम, डीजल्स वगैरह, इनसे क्या होती हैं कि इनकी कंबशन होती है, इनसे जो गैसेज निकलती हैं वो डायरेक्टली एंटर करती हैं एयर में, दैट आर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्या करते हैं? ये लोअर करते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड को, डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज़ करते हैं, और उससे क्या होता है? रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज होती हैं। ठीक है, ये हार्मफुल गैसेस होती हैं जो कि क्या इंसानों में बहुत सारी डिजीज़ कॉज करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है जब नेसेंट ऑक्सीजन होता है दैट इज़ मोनोऑक्साइड, सिंगल ऑक्सीजन, एंड जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है O2 की फॉर्म में, दैट इज़ डाइऑक्साइड। ओके, अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे पास है वो उसका नेचुरल कौन सा सोर्स है एमिशन का? वॉल्केनोज, पता है ना आप सबको?
नेचुरली होते हैं। अब वॉल्केनोज से जो गैसेस रिलीज़ होती हैं उन गैसेस में 0.01 to 2% जो होती है हमारे पास, ये कंट्रीब्यूशन रहता है किसका, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, अब आर्टिफिशियली ये ह्यूमंस एक्टिविटी के थ्रू ये कहाँ से रिलीज़ होती हैं, ऑटोमोबाइल एमिशन से, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल से, वुड कोल वगैरह, गैसोलीन वगैरह से। अब देखो गैसोलीन को जब हम बर्न करते हैं तो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, पर्टिकुलेट मैटर, ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह। ठीक है, यही कंट्रीब्यूट करती हैं फर्दर ग्लोबल वार्मिंग में, और ये डिस्टर्ब करते हैं किसको, होल बायोस्फीयर को, अर्थ को। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज़ पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर आप सबको पता है, पार्टिकुलेट मैटर मीन्स पार्टिकल्स। ठीक है, वो मैटर जो पार्टिकल्स से बने होते हैं, पार्टिकल्स में भी सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, जितने भी एटमॉस्फेयर में सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, जब ये कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं क्या, पार्टिकुलेट मैटर। इन्हीं को पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर जो हैं इनऑर्गेनिक भी होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं। इनकी एमिशन कैसे होती है, किसके थ्रू होती है, कंस्ट्रक्शन साइट्स। ठीक है, फायर्स, इंडस्ट्रीज़, ऑटोमोबाइल्स, ये सब जो है इसके एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और स्मोक, वुड, फ्यूल्स, वाइल्ड फायर्स जो हैं ये सब क्या करते हैं, एमिट करते हैं पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स एयर में। ठीक है, सॉलिड प्लस वेपर्स इजिकल टू सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड मतलब वो एयर में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ओके, ये हो गया आपके पास फिफ्थ वन इज दैट इज़ पार्टिकुलेट मैटर। नाउ लास्ट वन इज़ रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स। रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं आप सबको पता है, हाई एनर्जी कंपाउंड्स, एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, जब वो उनकी डीके होते हैं एज द डीके इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल, जब वो टूटते हैं अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में तो एमिट करते हैं रेडिएशंस। ठीक है, यही रेडिएशंस जो एनर्जी कैरी करती हैं, ये एनर्जी सफिशेंट होती है किसके लिए, बायोलॉजिकल सेल्स को डैमेज करने के लिए। ठीक है, और इसी से क्या हेल्थ रिस्क कॉज होते हैं। ठीक है, अब ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स जो हैं, ये एमिशन रेडियो एक्टिव जो ये रेडिएशंस हैं, ये एमिट कैसे होती हैं एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली, और इनको कहा जाता है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, अब देखो माइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ प्लूटोनियम एंड थोरियम, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर वेपन्स, एक्सप्लोजन्स, प्रिपरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं किसमें, एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो काज करती हैं फर्दर डिजीज़। अब देखो सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं ये जो यूरेनियम है ये सॉइल में प्रेजेंट होता है, एयर में, रॉक्स में, वाटर में, इन सब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब सॉइल में ये रिएक्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स के साथ, न्यूट्रिएंट को लॉस करते हैं और सॉइल को हाईली इनफर्टाइल और टॉक्सिक बना देते हैं। ठीक है, ये थे आपके पास प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स में आपके पास सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स मैंने आपको बताया, जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स, बहुत सारे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, अब सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स में एग्जांपल्स आ गए, जैसे आपके पास आ गया ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड, फोटोकेमिकल स्मॉग और पैन पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे ओजोन को। ठीक है, ओजोन को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। ओजोन जो है नेचुरली अकर करती है अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में, आप सबको पता है। ठीक है, ये शील्ड करती है अर्थ को फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। अब इसको सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स में क्यों रखा गया वो देखो। ओजोन जो है ये बनती किससे है, व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो ये रिलीज़ होती है, एमिट होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, प्लस यहाँ पे हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास बनाती हैं ओजोन। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो ओजोन बनाते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पता है, वोलेटाइल जो हम जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो इवेपोरेट कर जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास प्रिंटर इंक आ गई, पेंट्स वगैरह आ गई, ये सब चीज़ें जो होती हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आती हैं। ठीक है, अब देखो ग्राउंड लेवल पे जो ये है हमारे पास ओजोन,
ग्राउंड लेवल पे इसका सोर्स क्या है एमिशन का, मैंने आपको बताया व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज। तो यही फर्दर क्या करती हैं, स्किन इरिटेशन वगैरह डिजीज़ कॉज करती हैं, और ये कहलाते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, क्योंकि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन होती है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने अभी आपको बताया, इसी की ऑक्सीडेशन होगी जब ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा, ऑक्सीडेशन होगी इसकी, तो ये बनाता है कि हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स मिलकर बनाते हैं इसे, तभी इसको सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। ठीक है, फर्दर ये ऑटोमोबाइल से भी रिलीज़ होती है, गैस स्टोव से, आउटडोर भी है, आउटडोर एयर पोल्यूटेंट भी है और इंडोर भी है। आउटडोर कैसे, ये व्हीकल से एमिट होती है, और इंडोर कैसे, ये गैस और स्टोव्स वगैरह से एमिट होती है। ठीक है, उसके बाद आगे आपके पास थर्ड इज़ फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, स्मॉग आप सबको पता है, स्मोक प्लस फॉग। ठीक है, उसको कहते हैं स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग हमारे पास स्मॉग। अब फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होगी कि जब सनलाइट और सर्टेन केमिकल्स जो एयर में होते हैं वो दोनों क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं आपस में। सनलाइट प्लस जो केमिकल्स होते हैं एयर में, ये रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, अब प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स रिएक्ट करके जो बना रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, उसको कह रहे हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, अब ये फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वेरियस गैसेस प्लस वाटर वेपर्स प्लस डस्ट, इनसे भी बनती है। ठीक है, अब ओजोन जो है हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट है किसका, स्मॉग का। प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ स्मॉग इज ओजोन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन इज पैन, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, अब ये हमारे पास कैसे बनती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिएक्ट करती हैं किसके साथ, हाइड्रोकार्बन्स के साथ, और हमारे पास बन जाती है क्या, पैन। ठीक है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये कॉज करती है ईएनटी इरिटेशन। ठीक है, आई थ्रोट एंड नोज इरिटेशन, और उसके बाद ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी कॉज करते हैं। ठीक है, ये था आज का आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। ओके।